एक बॉडी है वो रोल्ड कर रही है आइस में, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रोल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है लगभग 4 मीटर को ट्रैवल करने के बाद में। तब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यू यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। वी है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 4 मीटर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी कितना है 0, क्योंकि मतलब पहले चला है ना, बॉडी रोल करी और रोल करने के बाद रेस्ट में आई है, तो वी 0 होगी, फाइनल 0 होगी वेलोसिटी। तो वी 0 हो गया, माइनस का 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 4। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 64/8, कितना आ जाएगा माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F/R। एफ़ की जगह पे रख देंगे ma और r की जगह पे रख देंगे mg, क्योंकि इसके ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट होता है फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट। तो r इज इक्वल टू mg, a/g आ जाएगा। a कितना 8/9.8, कितना आ जाएगा 0.8164। अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कैसे करते हैं, बाई पॉलिशिंग, पॉलिश करके, ल्यूब्रिकेशन करके, स्टीम लाइनिंग करके और बॉल बेयरिंग का यूज़ करके। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का पता है बच्चों, डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ है। इसके बाद में हम आते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैंने बताया था जो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है इनवर्ड्स डायरेक्शन में, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव इन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो मतलब किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स मतलब चाहिए होता है उस और वो बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से भी, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको मूव करने देने के लिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं हम इसका, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू v²/r। v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो r² ω² r से इसकी एक पावर कट जाएगी, r ω² आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mv²/r, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mr ω²। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन किसी कार का लेवल रोड पे। तो ये एक कार दी है, ये कार मूव कर रही है, जैसे मतलब पहाड़ी रास्ते होते हैं तो पहाड़ में कर्व जैसे से होते हैं ना कर्व, तो उसमें कोई कार जो है वो मूव कर रही है। देखो ये मतलब रोड बना रखी है। ठीक है, लेवल रोड क्या है, लेवल रोड का है ये, तो वैसे ही हमने लाइन बना दी है, डॉटेड लाइन। ये लेवल रोड है, मतलब ये ऊपर ऊंची नीची नहीं है, ठीक है ना, ऐसी है, लेवल पे है। तो ये कार है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन R1 एंड R2 है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F1 एंड F2। ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन है R1 + R2, इसके ऑपोजिट में वेट है mg। और यहाँ से इसके सेंटर से, कार के सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन तक की स्मॉल r। तो चलो आगे चलते हैं। यदि कार जो है वो नेगोशिएट कर रही है कर्व लेवल रोड पे, कर्व लेवल रोड पे चल रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रोड और जो टायर के बीच में, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि कार मोशन में रह पाएगी कर्व में। ठीक है, ये कर्व है, ये थोड़ा कर्व बना रखा है। अब माना कि ये जो कार है इसका वेट mg है, कंसीडर करा है कार का वेट mg है। ये सर्कुलर लेवल रोड पे जो है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है, स्पीड v है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 है, जो कि इनवर्ड है। ठीक है, इधर इनर एंड आउटर टायर में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F1 एंड F2। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन R1 एंड R2 है ग्राउंड का। F1 इज इक्वल टू μ/r1 फार्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स, F2 इज इक्वल टू μ/r2। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन R1 + R2 इज इक्वल टू mg। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा F1 + F2, यानी μ/r1 + R2। R1 + R2 की जगह पे हमने रख दिया mg, म्यू इंटू rg, म्यू इंटू mg। अब ये जो कार है ये रोड पर है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो म्यू इंटू mg
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जी इधर आ जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू, तो बी स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, तो बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है ना, तो ये मतलब ये पूरा फॉर्मूला आ गया।